हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिश क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपका डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी पेडागोगी, जो आपका देखिएगा सीटेट एग्जाम के लिए, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट एग्जाम देंगे तो आपका कहीं ना कहीं देखिएगा हिंदी का जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट रहता है। 30 आपका महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वहां से। देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक फ्री, आपका 250 बच्चों का एडमिशन चल रहा है अभी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो जरूर आप ज्वाइन करिए। और देखिए वहां आपको डेली बेसिस पर 7 बजे शाम को पीडीएफ मिल रही है। तो अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा कोर्स, आप चाहे एमपीटेट दे, रीड दे, यूपीटेट दे, आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप को। और देखिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करना ही है आपको, कर दीजिएगा। डिस्कस करते हैं प्रश्नों को। देखिएगा हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, एमपीटेट, रीड सबके लिए महत्वपूर्ण है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ूंगा मैं। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, बताइएगा। चारों ऑप्शंस अच्छे ढंग से पढ़िए। क्यों आपका बच्चों के लिए जो आपका पुस्तक होती है उनमें जो लेसन्स होते हैं, पार्ट होते हैं, उनमें चित्र दिए होते हैं, बताइएगा। तो यहां पर देखिएगा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं या पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो अमूर्त संकल्पनाएं है, वह जो है आपका चित्रों के माध्यम से बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि यह जो आपका दिया गया पाठ किस बारे में बताता है हमें। आया समझ में इतना? आपका पहला जो ऑप्शन है यहां पर टिक करना है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में हमें यहां पर समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं, बताना है। देखिएगा इंग्लिश में भी होता है, या प्रोडक्टिव स्किल जिसे हम कहते हैं, बताना है। देखिएगा तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन होंगे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो देखिएगा अभिव्यक्ति, कुछ दूसरे को हम बता रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो यह जो स्किल या कौशल कौन होगा, तो यहां पर जो है बोलना और लिखना। बोलने से भी अभिव्यक्ति होगी और लिखने से भी आपका अभिव्यक्ति होगी। इतना आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताइएगा। नहीं है, पूछा है पहले सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन। तो देखिएगा अपना जो है यहां पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। तो देखिएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। क्रम से मतलब कि अ आया है तो अ ही आएगा, आ है तो आ आएगा, ई है तो ई है। अब देखिएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चा देखिएगा अपने स्वाभाविक ढंग से सीखता है। यहां पर ऐसा नहीं कि कोई क्रम निश्चित होगा कि बेटा इसी क्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा और जो भी आपका दिया है वर्णमाला उसको कंठस्थ करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके अलावा देखिएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग हो सकता है कि बच्चे के लिए हम आपका कहानियां सुनाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा जो मनोरंजक आपका पहेलियां हैं उनको दे, कुछ गतिविधियां हो सकती है, तो विभिन्न संदर्भों में प्रयोग होगा। इसके अलावा स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने के लिए भी हमें उन बच्चों को प्रेरित करना होगा। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना पड़ेगा कि यह जो संकेत दिया है यह आपका क कहते हैं, इसको इस तरह से जो है आपका संकेत बनेंगे और ध्वनियां बच्चे यहां पर आपका सीखेंगे। इतना आया समझ में डियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिएगा उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है, तो बच्चे को जो भी आपका विषयगत जो समस्याएं होती है, जैसे हिंदी में आपका बच्चे को व्याकरण में समास जो है आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक है समास। अब समास में बच्चे को कुछ दिक्कत है या प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि समास को पहचानने में उसको समस्या आ रही है कि तत्पुरुष समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास कौन सा होगा। तो अब यहां पर क्या है कि समस्या हमें पता चल गई। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि समस्या के कारणों की सही पहचान करना है कि क्यों बच्चा समास जो टॉपिक है उसको समझ नहीं पा रहा है अच्छे ढंग से, या तो जब पढ़ाया था हमने तब बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा, या कुछ और समस्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि समस्या को हम पहचान रहे हैं और समस्या को क्या है हम दूर करने का प्रयास करते हैं, यही आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आया समझ में डियर? बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित होगा, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
तो देखिएगा यहां पर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान आवश्यक है, यह गलत होगा। देखिएगा अभ्यास के साथ साथ नियम भी आपको आना चाहिए। फिर कहा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देंगे, यह गलत होगा। पढ़ना लिखना बोलना सुनना आपका चारों कौशल जो है उन पर बल देंगे। नेक्स्ट है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सकते हैं, यह गलत बात है। देखिएगा बच्चे अपने स्वाभाविक ढंग से पहले आपका कुछ भी कर सकता है, इनसे सुन भी लेता है, बोल भी लेता है, पढ़ना भी लगता है, लिखने भी लगता है, तो कुछ भी कर सकता है। यह एक क्रम निर्धारित नहीं होगा। फिर कहा है भाषा के चरों नहीं, ये चारों होगा। चारों कौशलों का जो संबंध है वह एक दूसरे से संबंधित है, मतलब परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर देखिएगा सुनना बोलना पढ़ना लिखना जो चारों आपका भाषा की आपका कहे स्किल्स या जो भाषाई कौशल है, ये चारों जो है एक दूसरे से संबंधित होंगे। कितना आया डियर समझ में? डी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और बहु सांस्कृतिक कक्षा से संबंधित देखिएगा क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम्स में पूछे जाता है। तो देखिए बात करें सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो बच्चों का सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा प्रयोग की क्षमता है बच्चों को, उनको ज्यादा से ज्यादा हम अवसर देंगे कि वह ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करें। यही बहुसांस्कृतिक कक्षा का आपका एक महत्व होगा यहाँ पर। ऐसा समझ में? फिर कहा है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, तो देखिएगा पाठ को तो समझेगा बच्चा, फिर व्याकरण भी सीख सकता है, स्वयं शुद्ध जो भाषा प्रयोग है वह भी आपका कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, तो हम भाषा के प्रयोग पर ज्यादा जोर देंगे। ऐसा समझ में डियर? पहला ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अब देखिएगा हिंदीतर भाषाई बच्चे कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जहां पर उनके आपका क्षेत्र में, उनके आपका राज्य में हो सकता है, या उनके पर्टिकुलर जहां वह रहते हैं उस वातावरण में हिंदी का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, हिंदी भाषा चलन में नहीं है। अब देखिएगा इन भाषी जो बच्चे हैं, हिंदीतर भाषी बच्चे हैं, उनको हिंदी सीखने में किस प्रकार की कठिनाइयां होंगी, बताइएगा क्यों होता है ऐसा? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो है डियर फ्रेंड्स बात करें, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। देखिए बच्चा कोई भी आपका मानक भाषा सीखने से पहले अपनी मातृभाषा जो है उसको आपका सीखता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अपनी जो हिंदी भाषा और जो बच्चे बोल रहे हैं उनकी मातृभाषा में कुछ ना कुछ आपका अंतर है, इसलिए जो बच्चे हैं वह हिंदी भाषा को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। पहला ही ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है, बताइएगा। तो देखिएगा बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण जो है संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यही सबसे महत्वपूर्ण यहां पर होगा बोलना कौशल को विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। फिर बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये भी आपका सही हो सकता है। देखिए फिर भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चा जिस वातावरण में रहता है किस तरह की वहां पर भाषा आपका बोली जाती है, तो भाषा अर्जन जो होगा वह आपका एक परिवेश एक वातावरण में रहकर ही होगा। फिर कहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, तो यह भी आपका यहाँ पर जो है हो सकता है। जो भी आपका जैसे किताब पढ़ रहे हैं बच्चे, कुछ आपका जो मैगजीन होती है उनको पढ़ रहे हैं, तो यह भी आपका प्रयोग में आता है। लेकिन यहाँ कहा है कि प्रतिकूल होगा, मतलब यहाँ पर विपरीत जा रहा है। तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण के नियम भाषा सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, तो यह गलत होगा। देखिएगा बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषा जो है आपका सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाषा का प्रयोग करें, उसमें व्याकरण के नियम कोई आपका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे, तो अपना पहला ही ऑप्शन जो है यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी सुनाने से। अब देखिएगा कहानी सुनाने से क्या होगा, हम आपका प्राथमिक स्तर पर बात करें, कहानी शिक्षण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अब कहानी शिक्षण से क्या होगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होगा। किस तरह से, जैसे कि एक कहानी सुनाते हैं कि जो बच्चा है वह आपका किस तरह से अपने आसपास के वातावरण में रहता है,
वह अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से किस तरह की आपका कहानियां सुनता है, तो उसमें कल्पना शक्ति भी विकसित होगी और चिंतन शक्ति भी आपका विकसित होगी। यहाँ पर अपने को पहला ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, बताइएगा। अब लेखन कौशल की बात की गई है, राइटिंग स्किल्स की बात की गई है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा बताइएगा डियर फ्रेंड्स। तो देखिएगा, आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छे। तो अपने जो अनुभव है, जो भी बच्चे ने अनुभव किए हैं उनको लिखना है, समझ में। बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी, बताइएगा। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। रणनीतियां हैं कि आपका देखिए बहुभाषी कक्षा में अलग अलग भाषी बच्चे होते हैं, आई समझ में। कोई बच्चा धीरे सीख सकता है, कोई बच्चे आपका जो है दूसरे आपका पर्टिकुलर वातावरण से आते हैं जहां हिंदी का चलन नहीं है। तो यहाँ पर उचित रणनीति के माध्यम से जो है हम बच्चे में आपका हिंदी भाषा शिक्षण को आपका अच्छे ढंग से रख सकते हैं, ऐसा समझ में। तो सबसे बड़ी चुनौती भी ये होगी कि उन बच्चों के आपका हिसाब से आप रणनीति तय करें। यहाँ पर इतना आया समझ में, पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, बताइएगा। तो जो आपका पाठ्य पुस्तक है ये एक साधन का काम करता है, ऐसा समझ में। डी ऑप्शन पर को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित होगा, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो यहां पर बात करें देखिएगा, तो गृह कार्य जो है बच्चों की क्षमताओं, उनके स्तर के अनुसार हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। इतना है समझ में, दिया जाना चाहिए होगा, ये ध्यान रखिएगा इसको। चलेगा, तो क्षमता, उनकी क्षमता क्या है, किस तरह से बच्चे जो है होमवर्क हल करते हैं, उनका स्तर क्या है सीखने का, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, अब बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बताइएगा। फिर कहा है, बिल्कुल यहाँ पर ये बात तो सही है, यहाँ पर अरुचि उत्पन्न हो सकती है। फिर बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज संरचनाओं और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर सकते हैं, यह भी आपका सही होगा। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह भी सही है कि उनका अनुभव समझ क्या है उनकी महत्वपूर्ण है। फिर भाषा के लिए देखिए कहा है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होगा। देखिए ये बात आपका यहाँ पर असत्य होगी। देखिएगा, बच्चे की मातृभाषा के माध्यम से ही हम अपनी जो मानक भाषा है या विद्यालयी भाषा है उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो अगर दोनों में देखिए विरोधाभास होगा, कुछ आपका अंतर होगा, तो बच्चे देखिएगा यहाँ पर नहीं सीख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो असत्य कौन सा हुआ कथन अपना, डी ऑप्शन जो है अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन में जो आपका ज्यादातर प्रयोग हुए हैं वो किन पर हुए हैं, चार ऑप्शन अपने को दिए हैं, बताइएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात करें, सबसे जो भाषा सीखने के लिए आपका प्रयोग हुए हैं ये चिंपैंजी और वानर पे हुए हैं, वानरों पर, ऐसा समझ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बताइएगा सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो देखिए बात करते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, कि बच्चा जानता है कि भाषा के आपके नियम क्या है और किस तरह से वो भाषाई प्रयोग करना जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, बताइएगा क्या हो सकता है आपका संभावित आंसर, चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास में सहायक हो सकता है, बिल्कुल। देखिए संज्ञान मतलब क्या होता है, जानना। अब देखिएगा, एक से अधिक भाषाओं का यदि ज्ञान बच्चे को है तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि वो जो अपना ज्ञान का स्तर है, वो जो सीखने का स्तर है उसमें आपका यहाँ पर वृद्धि करेगा। तो बिल्कुल सही है, संज्ञानात्मक विकास का स्तर जो है यहाँ पर आपका बढ़ेगा, डी ऑप्शन पर को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो इसके लिए आवश्यक क्या है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा दोनों सहज हो, मतलब एक दूसरे को समझते हैं, किस तरह के आपका विचार वो आपका ले रहे हैं बच्चों से, शिक्षक भी जो है अपनी बातें कह सकता है। तो भाषाई शैली ऐसी होना है कि जिसमें आपका सुनने वाला वक्ता और बच्चा जो है दोनों जो है सहज हो, मतलब दोनों को जो भाषाई ज्ञान है वो होना चाहिए,
ऐसा समझ में, तभी भाषा सीखने की जो क्षमता है और समझ है वह अच्छे ढंग से आपका विकसित हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने में बाधा नहीं है, बताइएगा। तो बात करते हैं, देखिएगा, लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना यह जो है पढ़ने में बाधा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है, किस माध्यम से होगा? तो बात करते हैं, देखिए, लिखित एवं मौखिक दोनों माध्यम से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा समझ में, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या ब्लैंक दिया है कि दृष्टि से सही है, बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो भाषाई सापेक्षता होता क्या है, तो अपने कुछ भी आपका विचार हो सकते हैं जो हम दूसरों को बताते हैं, व्याख्या करते हैं, तो भाषा का विचारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, या यहाँ पर भाषाई सापेक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है, नहीं है पूछा है हमसे, बताइएगा। तो देखिएगा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पेपर पेंसिल आकलन जो है भाषाई क्षमता को नहीं दर्शाएगा, ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन पर को टिक करना है। नेक्स्ट है, भाषा क्या है, बताइएगा। तो यहां पर जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है जिसमें हम विचार, अपनी क्षमताएं दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं, यही जो है अपना भाषा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर जो है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, मतलब भाषा अधिगम मतलब होता है भाषा सीखना, और भाषा अर्जन क्या होता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया जो हम अपने माता पिता, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, यह भाषा अर्जन कहलाता है। और भाषा अधिगम क्या है, इसमें जो है भाषा सीखने में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, यहां पर लिया जाएगा। अगर देखिएगा, भाषा सीख रहे हैं हम, कोई भी भाषा हो, तो उसमें ट्रांसलेशन या अनुवाद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा था, सही नहीं है, तो नहीं के लिए ही जाएंगे, नेगेटिव टैग ही ढूंढना होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं, सामान्यतः आकृतियों व ध्वनियों का संबंध सुस्थिर व आपका सार्वभौम होता है, यह आपका पूर्णतया सत्य बात होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा, यहां पर पढ़कर अर्थ समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा, ऐसा समझ में, पहला ऑप्शन पे को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाना है जो आपका किस तरह से महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। तो कौन कौन से जो पाठ है बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों उनको हम लेते हैं, तो यहां पर जो है बच्चों के संवेदनों लोग के साथी बन सके, मतलब जो बच्चे का वातावरण है, किस तरह से वो सीखते हैं, उनको यहाँ पर जो है महत्वता दी जाएगी, ऐसा समझ में, सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बताइएगा। तो ये संचार माध्यम होगा, ऐसा समझ में, पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध बाल साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा। तो देखिएगा, बाल साहित्य जो है वो समृद्ध है, मतलब अच्छे खासे जो है बच्चे यहाँ पर समझ चुके हैं कि बाल साहित्य के माध्यम से हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं, भाषाई विकास कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होगा भाषा संरचना की जो वास्तविकता है उसको समझना, और भाषा किस तरह से आपका बनी है उस संरचना का विकास होगा, यहाँ से बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषा पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर वे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं या अधिक रचनात्मक होते हैं। तो देखिए, बात करें डियर फ्रेंड्स, दो भाषा यदि बच्चे जानते हैं ना, तो वो क्या करेंगे, आपका अन्य भाषा पर अच्छी कमांड भी रखेंगे, नियंत्रण भी रखेंगे, और अधिक जो है परीक्षा में या शैक्षिक स्तर पर देखें तो वो जो है आपका अधिक अंक भी प्राप्त करते हैं, ऐसा समझो, सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट 31 क्वेश्चन थे, आपका आंसर की भी मैंने जो है यहाँ पर दे दी है, आपको सेट कर दी है पूरी। आप यदि देखिएगा इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बार ज्वाइन होकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको एक बार जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। देखिएगा, कोई भी आपका झांसेबाजी धोखा नहीं करते हैं, पीडीएफ देना है मतलब देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि जैसे ही आपका वीडियो कोर्स आए आपको सबसे पहले जो है अपडेट मिलती रहे। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।